प्रभु के भवन में जो आने का मौका है, कहीं पर भी जाने से बहुत उत्तम है। हालेलुया। जय मसीह की। हालेलुया। आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। प्रति रविवार को जब हम मिलते हैं परमेश्वर की लोगों के बीच में, उसके भवन में, परमेश्वर प्रसन्न होता है। हमें एक हफ्ता का इंतजार रहता है कि कब हम मिलकर सम्मिलित रूप में परमेश्वर की आराधना करेंगे। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। जितने लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, ये इस बात को दिखाता है कि हम परमेश्वर के प्रति कितने प्यासे हैं और परमेश्वर से सुनने के लिए, उससे मदद मांगने के लिए और उसकी आराधना करने के लिए यहाँ पर खड़े हैं। इससे पहले कि हम आराधना में चले, हम अपने आंखों को बंद करेंगे और सर्वशक्तिमान ईश्वर की ओर अपने ध्यान को लगाएंगे और उससे कहे, प्रभु मैं जिस आशा लेकर प्रभु मैं आज इस भवन में तेरे पवित्र संतों के बीच में आया हूं, प्रभु उसको तू मेरे जीवन में पूरी कर देना। मैं किसी मनुष्य के लिए नहीं, केवल तुझसे मिलने आया हूं, तुझसे बातें करने आया हूं, तुझसे फेलोशिप करने आया हूं। प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूं, प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद प्रभु जी, तेरी आराधना हो और तेरी स्तुति हो। प्रभु जितने लोग अपने घर से निकले हैं इस संगति के लिए, पिता परमेश्वर तू उन्हें अपने स्वर्गदूतों के पहरे और बाड़े के साथ लेकर आना। प्रभु जी जो व्यक्ति जिस परिवार पिता परमेश्वर आज इस संगति से दूर है, पिता परमेश्वर किसी भी कारण से, मनों को जांचने वाला खुदा तू उन्हें भी बहुतायत की आशीष देना। प्रभु हम सब मिलकर तेरे नाम की स्तुति और प्रशंसा और महिमा करना चाहते हैं। तो यहाँ पर उपस्थित है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारी आदर महिमा खुदा हम तुझे देते हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आइए इससे पहले कि आज हम आराधना में चलेंगे, हम आपके सामने भजन संहिता 63 को रखना चाहते हैं। यहाँ पर है, आप पढ़ सकते हैं। भजन संहिता 63 में इस प्रकार लिखा है, उसका पहला वचन, हे परमेश्वर तू मेरा ईश्वर है। ईश्वर और परमेश्वर का मतलब सब कुछ है। हम जिसको ईश्वर मानते हैं उसको अपना सब कुछ समर्पण करते हैं। हे परमेश्वर तू मेरा ईश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा, यत्न से ढूंढूंगा। अगर आज हम यहाँ पर उपस्थित हैं तो इसलिए नहीं कि किसी मनुष्य का गीत सुनने के लिए या किसी को देखने के लिए, दिखाने के लिए, केवल परमेश्वर को ढूंढने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। उसका 2 पद कहता है, इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की। पवित्र स्थान वो है जहाँ हम लोग मिलते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर की मंदिर है। हम परमेश्वर की मंदिर है, जहाँ हम सब मिलते हैं वो एक पवित्र स्थान बन जाता है। आइए उसके ओर दृष्टि करें और कहे, इसी प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूंगा। 4 पद कहता है, 3 पद कहता है, क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है, मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। हालेलुया। क्या हाथों को उठाकर कह सकते हैं कि क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है, इसलिए मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। 4 पद को मिलकर कहेंगे, इस प्रकार जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूंगा और तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाऊंगा। हाथों को उठाकर कहे, इस प्रकार जीवन भर मैं तेरा धन्यवाद करूंगा और अपने हाथ को उठाकर मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, तेरी प्रशंसा करूंगा। प्रभु जी हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तेरी प्रशंसा हो। थैंक यू जीसस, तेरा धन्यवाद प्रभु। हाले हालेलुया।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। हो तेरी स्तुति, हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तो इस जगह को भर, जो भी तो चाहे तू यहाँ पे कर। हाले, आइए उसकी आराधना करे। ओ खुदा यीशु मेरा ईश्वर है तो हालेलुया, हाले, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तू मेरा ईश्वर है प्रभु, तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है, इसलिए मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। मैं जीवन भर अपने हाथों को उठाकर तुझे धन्य कहूंगा। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है। मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है। जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। आइए उसकी आराधना करें। कहिए प्रभु मेरा मन तेरा प्यासी है। ओ हालेलुया, तेरी आराधना। शुद्ध जल तू छिड़क दे, मन को मेरे बदल दे। प्रार्थना है हमारी, आत्मा से तू उसे कहिए शुद्ध जल तो छिड़क दे, मन को मेरे बदल दे। प्रार्थना है हमारी, आत्मा से तू भर दे। पवित्र अति प्रभु तेरे पवित्र मंदिर में, तेरे पवित्र स्थान की ओर मैं दृष्टि करता हूँ। खुदा मुझे उस पवित्र स्थान में ले चल हे परमेश्वर। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं।
सच्चाई से आराधना करते आइए हाथों को उठाकर कहे सच्चाई ओ करते एक बार और आत्मा और सच्चाई से आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं आराधना करते हैं तू मेरा ईश्वर है तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है इसलिए मैं अपने हाथों को उठाकर जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूं आत्मा और सच्चाई से ओ आराधना करते हैं आत्मा गाइए 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 एक बार और दिल की गहराई से आत्मा और सच्चाई से ओ आराधना करते ओ तेरा धन्यवाद प्रभु जी आप यहाँ पर उपस्थित है खुदा तेरा धन्यवाद करता हूं थैंक यू जीसस आइए अपने आंखों को खोले परमेश्वर की उपस्थिति में हम लोग हैं परमेश्वर का वचन उसका पवित्र कलाम कहता है आज का दिन यहोवा ने बनाया है हम उसमें आनंदित हो आज का दिन हमारा आज हमारा कल और आने वाला कल उसके हाथों में है उसने हमें नहीं बताया कि कल हमारे साथ क्या होने वाला है लेकिन उसको जरूर पता है मैं हमारे साथ कल क्या होने वाला है हालेलुया ये हमको पता नहीं है लेकिन हमें निश्चय है कि हमारा कल उसके हाथ में है इसलिए आज में हम आनंदित हो कल का बात परमेश्वर के ऊपर छोड़ दे हालेलुया क्या आज आप आनंदित है क्या इस वक्त आप आनंदित है इसलिए मैं आनंदित हूं कहिए इसलिए प्रभु मैं आनंदित हूं क्योंकि तू मेरा ईश्वर है आइए इस गीत को गाएं आज का दिन यहोवा ने बनाया है हम उसमें आनंदित हैं नाचेंगे गाएंगे दाऊद की तरह और हम परमेश्वर की महिमा करेंगे हालेलुया थैंक यू जीसस तेरी आराधना हो आइए हम मिलकर परमेश्वर की महिमा करेंगे और कहेंगे प्रभु जी आज का दिन यहोवा ने बनाया है हम उसमें आनंदित हो हे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है हम इसमें आनंदित आप लोग भी आज का दिन यहोवा ने बनाया है हम उसमें आनंदित प्रभु को महिमा मिले चाहे हो मेरा अपमान हे प्रभु को महिमा मिले चाहे हो मेरा अपमान वो बड़े में घटो वो बड़े में घटो रहे उसी का क्या कहेंगे आज का दिन यहोवा ने बनाया हालेलुया हम इसमें आनंदित हो आज का दिन यहोवा ने बनाया है हम उसमें आनंदित हो हालेलुया प्रभु को केवल महिमा मिले स्तुति और प्रशंसा केवल उसी का है हालेलुया धन्यवाद करते हैं प्रभु जी तेरी स्तुति हो हालेलुया स्तुति प्रशंसा करे क्यों ना कुछ होता रहे
आइए आइए कहे स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता नहीं, उसको हम भाते रहे, उसको हम भाते रहे, चाहे जहां भी रहे। आज का दिन यहोवा ने हालेलुया, हम इसमें आनंद को, आज का दिन, आज का दिन यहोवा ने हालेलुया प्रभु। हम इसमें आनंद को। कहिए प्रभु मैं तेरे पास आया हूँ एक प्यास को लेकर खुदा, मेरी आस तू ही है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे हो आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे मुझको कबूल कर ले, मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंद को, हम इसमें आनंद को। और चाहिए तेरा जलाल हमें, और चाहिए, और चाहिए तेरा जलाल हमें, और चाहिए प्रभु जी तेरा जलाल। अपनी कुव्वत में आ, अपनी कुदरत में आ, अपनी कुव्वत में आ, अपनी कुदरत में आ, तेरे जोर और जागो जलाल में आ, तेरे जोर और जा, अपनी कुव्वत, अपनी कुव्वत में आ, अपनी कुदरत में आ, अपनी कुव्वत में आ, अपनी कुदरत में आ, तेरे जोर और जागो जलाल में आ, तेरे जोर और जा, मिलकर कहेंगे तेरा रूह का मसा हमें और चाहिए, और चाहिए, तेरा जलाल हमें तेरा जलाल। और चाहिए, हालेलुया, तेरा जलाल हमें और चाहिए। जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा मैं नाचूंगा, जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा मैं नाचूंगा। एक बार और, जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा, मैं गाऊंगा दाऊद की तरह, मैं नाचूंगा, मैं गाऊंगा दाऊद की। क्या कहेंगे? जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा मैं नाचूंगा, जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा, मैं गाऊंगा दाऊद की तरह, मैं नाचूंगा, मैं गाऊंगा दाऊद की। जब आत्मा प्रभु का ताली बजाऊंगा, ताली बजाते हुए आत्मा प्रभु का मंडलाएगा, ताली बजा। एक बार और, जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा ताली बजाऊंगा, ओ ताली बजाऊंगा दाऊद की। तेरी आराधना हो मिल करके हो। जब आत्मा प्रभु का मंडल, मैं हाथ उठाऊंगा, जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा मैं हाथ उठाऊंगा, ओ मैं हाथ उठाऊंगा, मैं ऊँट की, ओ मैं हाथ उठाऊंगा दाऊद की तरह। और चाहिए तेरा जलाल हमें, और चाहिए तेरा जलाल, और चाहिए तेरा जलाल। हालेलुया। तो नाचूंगा
मैं तो नाचूंगा, मैं तो गाऊंगा, मैं तो गाऊंगा। यीशु के प्यार में, यीशु के प्यार में पागल हो जाऊंगा। मुझे मत रोको, मुझे मत रोको, मुझे मत रोको, मुझे मत रोको। मैं तो दीवाना हूँ, मैं तो दीवाना हूँ, यीशु का दीवाना। ओ तेरा बंदा पुकार रहा है, तेरा बंदा, तेरा बंदा, ओ तेरा बंदा पुकार रहा। हालेलुया, हालेलुया। मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा दाऊद की तेरी आराधना हो। मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा दाऊद की तरह। मैं नाचूंगा, मैं गाऊंगा दाऊद की तरह। तू मेरी मेरे की रौनक और है मेरी कुव्वत। तू मेरी चेहरे की रौनक और है मेरी कुव्वत। हशमत और जलाल की बादशाह मेरी जीवत। हशमत और जलाल की बात तुझसे ही मेरी जीनत। तेरे बिना ये जिंदगी मेरी, तेरे बिना ये जिंदगी मेरी बेरूरत बेसूरत। यहोवा मुझे तेरी जरूरत मिलकर कहे यहोवा, यहोवा मुझे तेरी जरूरत यहोवा, यहोवा मुझे तेरी जरूरत। प्यार तू करता कितना, प्यार तू करता, हो प्यार तू करता। अपनी हाथों में खोदी मेरी सूरत है यहोवा। मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी यहोवा, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है। तेरा कलाम ऐसे प्रभु, तेरा कलाम कहता है तू मेरा सब कुछ है। तेरा धन्यवाद करता हूं प्रभु जी। आदर और महिमा के खुदा तू, तेरा धन्यवाद करता हूं प्रभु जी। आए अपने हाथों को उठाकर कहे प्रभु जी, अपने हाथों को उठाए और कहे पिता। हाथों को उठा कर तेरी स्तुति करूं, सर्वश्रेष्ठ है तो सेनाओं का प्रभु। हाथों को उठाकर कहे प्रभु, तू सर्वश्रेष्ठ है, तू सर्वज्ञानी है, तू सर्व विद्यमान है। हाथों को उठाकर तेरी स्तुति करूं, सर्वश्रेष्ठ है तो सेनाओं का प्रभु। हाथों को उठाकर तेरी स्तुति करूं, सर्वश्रेष्ठ है तो सेनाओं का प्रभु। तेरा प्यार है अपार,
करूं कैसे बयां राजाओं का राजा, तू है सबसे महान, वो तेरा प्यार है अपार। करूं कैसे बयान राजाओं का राजा, तू है सबसे महान। तू पवित्र है, तेरे जैसा है कोई नहीं। आइए उसकी आराधना करें। है पाक तू पवित्र है, तेरे जैसा है कोई नहीं, हाथों को उठाकर तेरी स्तुति करूं, सर्वश्रेष्ठ है तू। हाथों को उठाकर तेरी स्तुति करूं, सर्वश्रेष्ठ है तो सेनाओं का प्रभु। सेनाओं का प्रभु। आइए उसकी आराधना करें अपने शब्दों से, अपने शब्दों से उसकी आराधना करें। एक ऐसी मोड़ पर मेरे प्रियो, परमेश्वर की पवित्र लोग आप याद करें। आपके जीवन में, मेरे जीवन में, हर एक जीवन में ऐसा एक मोड़ आया होगा जहां पर हमें निर्णय लेने की जरूरत होगी, लेकिन उस समय में हमें परमेश्वर का पुत्र यीशु मिल गया। ऐसा एक मोड़ पे वो मुझे मिला, आपको मिला, मेरा जीवन, आपका जीवन बदल गया। आइए उसका धन्यवाद करें और कहे प्रभु जी, एक ऐसी मोड़ पर तू मुझे मिल गया, सोना था जीवन मेरा, तेरे प्यार से फिर खिल गया। एक ऐसे मोड़ पर प्रभु जी तू मुझे मिल गया, तू मुझे मिल गया, सोना था जीवन मेरा, तेरे प्यार से फिर खिल गया। ए यहोवा जब मुझे प्यार तेरा मिला, दिल मेरा खुशियों से फिर खिल गया। ए यहोवा जब मुझे प्यार तेरा मिला, दिल मेरा खुशियों से फिर खिल गया। मैं जहाँ भी हूँ तू वहाँ भी है, मैं जहाँ चलूँ तू साथ मेरे चले। मैं जहाँ भी हूँ तू वहाँ भी है, मैं जहाँ चलूँ तू साथ मेरे चले। आराधना खुदा, आइए मिलकर उसकी आराधना करें।
कोई चुप न रहे, अपने हाथों को उठाए शब्दों से उसे कहे प्रभु तू मुझे कब मोड़ पर मिला, प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है पिता परमेश्वर। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ खुदावंद। ओ मैं जहां भी हूँ तू वहां भी है, मैं जहां चलूं तू साथ मेरे चले, मैं जहां भी हूँ तू वहां भी है, मैं जहां चलूं तू साथ मेरे चले। धन्यवाद करते हैं खुदा। प्रभु तू यहाँ पर उपस्थित है इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। बहने दे आशीषों को फिर से नया कर दे, खोने दे खुद में मुझे, तू दो के शुद्ध कर दे। आइए सब कोई कहे, सब कोई कहे बहने दे। उसके आशीष बह रही है मेरे प्रियो, उसकी आशीष बह रही है, उसकी चंगाई, उसकी सामर्थ बह रही है। और कहिए प्रभु मैं उसको रिसीव करता हूँ। दूधों के शुद्ध कर दे। प्यासा हूँ तेरे लिए, जीवन का जल पिला दे मुझे। प्यासा हूँ तेरे लिए, जीवन का जल पिला दे मुझे। तेरे सामने झुकता हूँ, तेरे आगे रोता हूँ, मेरे दिल की हर एक बात तू जानता है। तेरी मर्जी मुझ में हो, मेरा हर दिन तेरा हो। यीशु तेरे ही लिए मैं जीऊंगा, तेरे सामने झुकता हूँ, तेरे आगे रोता हूँ, मेरे दिल की हर एक बात तू जानता है। तेरी मर्जी मुझ में हो, मेरा हर दिन तेरा हो। यीशु तेरे ही लिए मैं जीऊंगा, यीशु तेरे ही लिए मैं जीऊंगा, केवल तेरे ही लिए, मैं जीऊंगा, सिर्फ तेरे लिए। मैं जीऊंगा। आप लोग कहिए यीशु तेरे ही लिए, मैं जीऊंगा, केवल तेरे ही लिए, मैं जीऊंगा, सिर्फ तेरे ही लिए मैं जीऊंगा। तेरे सामने झुकता हूँ, तेरे आगे रोता हूँ, तेरे दिल की हर एक बात तू जानता है। तेरी मर्जी मुझ में हो, मेरा हर दिन तेरा हो। यीशु तेरे लिए मैं जीऊंगा, केवल तेरे ही लिए
तेरे ही लिए मैं जीऊंगा प्रभु। तूने कहा है याकूब मैं तेरे नाम लेकर बुलाया हूं, तू मेरा है मैं आज कहता हूं, मैं तेरा ही हूं, मैं तेरा ही हूं यीशु, मैं तेरा ही हूं। मेरे दिल को तेरी जरूरत, मेरे मन को तेरी जरूरत, मेरी आत्मा में तेरी सामर्थ हो खुदा। खुदा पिता हर एक व्यक्ति को अपनी पवित्र आत्मा की अग्नि से भर। हूं मैं क्या जो तू मुझे चाहता है, कैसा हूं मैं तू सब कुछ जानता है। मेरे प्रियो, चाहे हम कितना क्यों ना छुपा ले संसार से, अपने लोगों से, लेकिन हम अपनी दशा को जानते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर की आत्मा हम सबों को अगुवाई कर रहा है कहने के लिए कि आप जैसे भी है, हो सकता है हम अपनी कई बातों को मनुष्य से छिपाए हैं, मनुष्य के सामने, लेकिन आज इस वक्त इस सभा में परमेश्वर सबों को ये कहता है, परमेश्वर को आप जैसे भी है वैसे लेकर आइए, बिल्कुल वैसे लेकर आइए और कहिए प्रभु जी, हूं मैं क्या जो तू मुझे जानता है, कैसा हूं मैं तू सब कुछ जानता है। हूं मैं क्या जो तू मुझे चाहता है, कैसा हूं मैं तू सब कुछ जानता है। पल भर का था ये जीवन मेरा, हर पल तू ही मुझको अब थामता है, तो थामता है, तो थामता है। तू खुदा है बल मेरा, तू खुदा सब कुछ मेरा, तो खुदा है बल मेरा, ओ तो खुदा सब कुछ मेरा। तेरे पंखों के छाए में बीते हर लम्हा, तेरे पंखों के तेरे पंखों के छाए में बीते हर लम्हा। यस लॉर्ड, प्रभु तेरी स्तुति तेरी महिमा करते हैं, आपकी उपस्थिति के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। सारी आदर महिमा खुदा हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम लोग इससे पहले कि परमेश्वर के वचन में जाएंगे, हम लोग कुछ वचनों को डिक्लेयर करेंगे। जिन वचनों को हम लोग अपने पिछले हफ्ता सुना, उन्हीं वचनों से हम लोग कुछ बातों को डिक्लेयर करेंगे। और निर्गमन उसका 15 और 26 को हमने पढ़ा था। निर्गमन उसका 15 26, और वहां पे लिखता है कि यहोवा हमारा परमेश्वर कौन है? चंगा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो आइए हम कहें कि मैं परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुनूंगा और उसकी दृष्टि में ठीक करूंगा, और मैं उसकी आज्ञाओं पर कान लगाऊंगा
और उसकी सब विधियों को मानूंगा। और जितने लोग मिस्रियों पर भेजे गए थे उनमें से एक भी मुझ पर नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि परमेश्वर मेरा चंगा करने वाला है। हालेलुया। हम लोग निर्गमन उसका 23 अध्याय और 25 से 26 जो लोग पढ़े थे उसको भी हम लोग डिक्लेयर करेंगे। निर्गमन 23 अध्याय, और इस वचन को जब आप बोल रहे हैं आप उसे कल्पना करें, आप उसे उसको आप सोचिए, कल्पना करें, और तब हम उसको अंगीकार करें। ये वचन आपके हृदय में बैठने दीजिए। 23 अध्याय और उसका हम लोग 25 और 26 को हम लोग करेंगे। मैं परमेश्वर यहोवा की उपासना करूंगा और वो मेरे अन्न, जल और आशीष देंगे, और हमारे बीच में से रोग को दूर करेंगे। हालेलुया। आइए क्या कि उसने हमारे बीच में से रोग को दूर कर दिया है। ये परमेश्वर की इच्छा है कि हमारे बीच से रोग दूर हो। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि हम सबको ही बोले, है ना, क्योंकि आवाज कम आ रहा है तो मुझे समझ में आ रहा है कुछ लोग बोल रहे हैं। हम सबको ही बोले इस वचन को, मेरे पीछे साथ फिर से बोलिए। मैं अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करूंगा, वह मेरे अन्न और जल पर आशीष देगा और मेरे बीच में से रोग को दूर करेगा। हालेलुया। हम लोग भजन संहिता 91 का 10 पद और 14 पद को भी हम लोग डिक्लेयर करेंगे। भजन संहिता 91 and 10 and verse 14 यहाँ पे लिखता है, आइए मेरे साथ कहें, मैं परम प्रधान के छाए हुए स्थान पर बैठा रहूंगा और सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाऊंगा। इसलिए कोई विपत्ति मुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख मेरे डेरे के निकट आएगा। मैं परमेश्वर से स्नेह करता हूँ, वो मुझसे स्नेह करते हैं और इसलिए वो मुझे छुड़ाएगा। आमीन। हालेलुया। आइए इस वचन को क्या कि वही आत्मा जिसने यीशु मसीह को मृत्यु में से जिलाया वो मेरे अंदर है, और वही आत्मा मेरे परमधाम शरीर को भी अनंतता में जिलाएगा और यहाँ भी मेरे शरीर के हर एक दुर्बलताओं को दूर करेगा, क्योंकि मेरे अंदर जो है वो पवित्र आत्मा एक सामर्थी परमेश्वर का आत्मा है। हालेलुया। आइए हम लोग हर दिन वचनों को हम लोग डिक्लेयर करें, और परमेश्वर, हमने वचन से सीखा कि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा क्या करता है, कार्य करता है। हालेलुया। हम लोग आज भी उसी विषय में हम लोग और भी थोड़ा परमेश्वर के वचन से हम लोग अध्ययन करेंगे, तब तक जब तक ये कलीसिया परमेश्वर के वचन में डूब ना जाए। हालेलुया। जब आप स्पॉन्ज को हिंदी में क्या बोलते हैं, स्पॉन्ज को लेते हैं, है ना, उसको जब आप पानी में डुबाते हैं, ओके, और जब आप बाहर निकालते हैं उसको निचोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, पानी। जब आप वचन में डूबे हुए हैं, आपकी परिस्थिति बुरी होगी तो आपके मुंह से क्या निकलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे मुख से क्या निकलता है। बाइबल में लिखा है, व्हाट कम्स आउट ऑफ आवर माउथ डिफाइन्स अस। जो हमारे मुख से बाहर आता है वो हमें अशुद्ध करता है, यानी वो हमारे जीवन में प्रभाव को डालता है। इसलिए परमेश्वर का वचन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कहाँ भागते हैं, हम कहाँ दौड़ कर जाते हैं, हमारा डेस्टिनेशन क्या होना चाहिए, परमेश्वर का वचन। जब भी हम परेशानी में, जब भी हम दुख में, हमारे पास वचन होना चाहिए, हम वचन से लिप्त होने चाहिए, वचन में डूबे होने चाहिए। और जब हमारे जीवन में परिस्थिति आएगी, हमारे मुख से क्या निकलेगा, जो परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। हमारे मुख से वही निकलेगा जो परमेश्वर का वचन कहता है। इससे पहले कि हम लोग परमेश्वर के वचन पे जाए, हम लोग निर्गमन उस वचन को हम लोग फिर से पढ़ेंगे। निर्गमन और उसका 13 अध्याय को खोलेंगे। ओके,
गिनती उसका 13 अध्याय, गिनती 13 अध्याय, और हम लोग वहां से कुछ बातों को देखेंगे। मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूँ, हम सबको इस वचन से उत्साहित हूँ। यहाँ पर परमेश्वर अपने लोगों को मिस्र में से क्या कर रहा था? निकाल रहा था। He was leading out। परमेश्वर अपने लोगों को मिस्र से बाहर निकाल रहा था, वो लीड कर रहा था। और परमेश्वर ने प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया था कि मैं उस अच्छे भूमि पर लेकर जाऊंगा जहां पर आशीष है। मैं तुम वहां के क्या होगे? अधिकारी होगे, है ना? तुम्हारे पास अथॉरिटी होगा, तुम वहां के ओनर्स होगे। और परमेश्वर ने इसके लिए प्रिपरेशंस कर रहा था, तैयारी कर रहा था। और वो तैयारी परमेश्वर ने कहा था कि 12 गोत्र में से 12 स्पाइस वहां जाएंगे, है ना? भेदिया वहां जाकर उस जगह को स्पाई करके आएंगे, पता करने के लिए कि वो कैसा है ना। 40 दिन तक वो वहां पर उनको रहना था। और हम लोग 25 पद से जब पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखता 40 दिन के बाद में उस देश के भेद लेकर लौट आए और पुराने जंगल के कादेश नामक स्थान में मूसा और हारून और इस्राएलियों की सारी मंडली के पास पहुंचे और उनको और सारी मंडली को संदेश दिया और उस देश के फल उनको दिखाए। उन्होंने मूसा से यह कहकर वर्णन किया, जिस देश में तूने हमको भेजा था उसमें हम गए, उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती है और उसकी उपज में से यही है, परंतु उस देश के निवासी बलवान है। उन्होंने क्या देखा? 12 लोग गए थे, उसमें से 10 लोग उनके पास इंटेलेक्चुअल ज्ञान आया, मतलब जो दिख रहा है वो आया, है ना? वहां पे लिखता है, वो लोग कहते हैं कि परंतु उस देश के निवासी क्या है? बलवान है और उनके सारे गढ़ वाले हैं और बहुत बड़े हैं। और फिर हमने वहां अनाक वंशियों को भी देखा। दक्षिण देश में अमालेकी बसे हुए हैं और पहाड़ी देश में हित्ती, यबूसी और एमोरी रहते हैं और समुद्र के किनारे किनारे और यरदन नदी के तट पर कनानी बसे हुए हैं। पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को क्या किया? चुप किया, उनके मुंह को बंद किया। आपको पता है परमेश्वर का वचन, द वर्ड ऑफ गॉड शुड बी अवर पार्ट ऑफ स्पीच। हमारे शब्दों का भाग हो जाना चाहिए परमेश्वर का वचन। आमीन, हालेलुया। सो उसने उनके मुंह को चुप किया और हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर ले, क्योंकि निसंदेह हम में ऐसा करने की क्या है? शक्ति है। हालेलुया। ये उसने अपनी उस आत्मिक आंखों से देखा। वो परमेश्वर के वचन को अपने मन में बसने दिया, हृदय में, मन में लिया। सबसे पहले ज्ञान उसको हुआ, फिर उसने उस पर मेडिटेट किया, इसलिए वो इस बात को कह सकता था कि हमारे अंदर वो शक्ति है। लेकिन वो लोग जो देख कर आए, फिजिकली उस पर विश्वास किए। और यहाँ पे लिखता है, पर जो पुरुष उनके संग गए थे उन्होंने कहा, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हमें नहीं है। लेकिन ये 2 जन के अंदर कैसा आया? क्योंकि वो लोग परमेश्वर के वचन पर क्या कर रहे थे? मनन कर रहे थे। बट ये लोग उस परिस्थिति पर मनन कर रहे थे। और फिर लिखता है, क्योंकि वे हमसे बलवान हैं। और उन्होंने इजरायलियों के सामने उस देश को जिसके भेद उन्होंने लिया था या कहकर निंदा भी किया। वह देश जिसको भेद देने को हम गए थे ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है। जितने पुरुष हमने उसमें देखे हैं वे सब के सब बड़े डील डॉल के हैं। फिर हमने वहां नपीलों को अर्थात नपीली जाति वाले अनाक वंशियों को देखा और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने वो क्या कह रहे हैं? अपने आप को क्या देख रहे हैं? वो टिड्डी के समान, उनके सामने हम टिड्डी के समान दिखाई पड़ते और ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते थे। सो वो लोग अपने आप का एक इमेज उनके मन में आया, कल्पना आया, है ना? वो अपने आप को विजुअलाइज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं कि हम कैसे हैं। जब उन्होंने अपनी परिस्थिति को देखा, वो अपने मुख से वही बातों कर रहे। लेकिन प्रभु चाहता है कि परमेश्वर का वचन हमारे शब्दों का भाग होने चाहिए। हालेलुया। हमारे शब्द परमेश्वर के वचन होने चाहिए। आमीन। सो आज हम लोग परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि परमेश्वर का वचन सामर्थी है। ठीक है, परमेश्वर का वचन सामर्थी है। पिछले हफ्ता हमने सीखा, लेकिन वो वचन कैसे हमारे जीवन में काम करेगा, वो वचन कैसे हमारे जीवन में काम करेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। परमेश्वर कुछ प्रक्रियाओं को अपने वचन से सिखाते हैं
एक सबसे इंपॉर्टेंट पैराबल है, दृष्टांत है बाइबल में। और यीशु मसीह कहते हैं अगर इस दृष्टांत को तुम जान लोगे तो सारे दृष्टांत तुम्हें समझ में आएंगे। सबसे महत्वपूर्ण, किसी को पता है सबसे महत्वपूर्ण दृष्टांत? हम लोग खोलेंगे मत्ती उसका 13 अध्याय को खोलेंगे, मैथ्यू चैप्टर 13 और मत्ती 13 अध्याय। ओके ओके, हम लोग 10 पद से हम लोग पढ़ेंगे। अध्याय का 1 पद से हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखता है, उस दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई कि वह नाव पर चढ़ गया और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही। एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीले भूमि पर गिरे जहां उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वे जड़ उग आए, पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ ना पकड़ने से वो क्या हो गए, सूख गए। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला, पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। जिसके कान है वे सुन ले। तो मरकुस 4 अध्याय को ही पढ़ेंगे, मरकुस उसका 4 अध्याय और मरकुस 4 अध्याय और उसका 1 पद से। यस, मरकुस 4 अध्याय में पढ़ देता हूँ। और हम लोग ये 3 गॉस्पेल्स में और भी जो मत्ती के अलावा भी गॉस्पेल्स में हम लोग देखते हैं इस दृष्टांत को 4 अध्याय का 1 पद से। और यहाँ पे लिखता है, वह फिर झील के किनारे उपदेश देने लगा और ऐसी बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई और वह झील में एक नाव पर चढ़कर बैठ गया और सारी भीड़ भूमि पर झील के किनारे पड़ी रही। और वह उन्हें दृष्टांत में बहुत सी बातें सिखाने लगा और अपने उपदेश उनसे कहा, सुनो, एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ मार्ग के किनारे गिरा, पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। कुछ पथरीली भूमि पर गिरा जहां उसको बहुत मिट्टी ना मिली और गहरा मिट्टी ना मिलने के कारण जल्द उग गया और जब सूर्य निकला तो जल गया और जड़ ना पकड़ने के कारण सूख गया। कुछ झाड़ियों में गिरा, कुछ झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा दिया और वह फल ना लाया। परंतु कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और वह उगा और बढ़कर फलवंत हुआ, और कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना फल लाया। तब उसने कहा, जिसके सुनने के लिए कान हो सुन ले। जब वह अकेले रह गया तो उसके साथियों ने उन 12 समेत उनसे दृष्टांतों के विषय में पूछा। उसने उससे कहा, तुमको तो परमेश्वर के राज्य के भेद की समझ दी गई है, परंतु बीज बोने वालों के लिए, बाहर वालों के लिए सब बातें दृष्टांत में, इसलिए वे देखते हुए देखे और उन्हें सुझाई ना पड़े, और सुनते हुए सुने और ना समझे, ऐसा ना हो कि वे फिरे और क्षमा किए जाए। फिर उसने कहा, क्या तुम यह दृष्टांत नहीं समझते? तो फिर और सब दृष्टांतों को कैसे समझोगे? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण दृष्टांत है। वो कहता है कि अगर इस दृष्टांत को समझोगे तो दूसरे दृष्टांतों को भी समझोगे। और यहाँ पर ये जो दृष्टांत है, परमेश्वर अक्सर जब दृष्टांतों को कहे, उसने ऐसा शुरू किया कि ऐसा ही परमेश्वर का राज है ना। द किंगडम ऑफ गॉड इज लाइक दिस, है ना। अपने राज्य को, परमेश्वर अपने राज्य को समझाने के लिए दृष्टांतों का इस्तेमाल किया, यूज्ड पैराबल्स, है ना, दृष्टांतों का इस्तेमाल किया ताकि अपने राज की बातों को वो समझाए। राज मींस किंगडम, है ना, सीक्रेट्स नहीं, किंगडम की बातों को वो समझाए, राज्य की बातों को वो समझाए। सो ये जो है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण दृष्टांत है जिसे हमें समझना। और ये हम लोग पिछले हफ्ता के विषय से हम लोग इसको आज कंटिन्यू कर रहे हैं।
और हमारा विषय था कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा कार्य करता है। हालेलुया। सो परमेश्वर ने सिंपल उदाहरण को यूज किया समझाने के लिए। उन दिनों में भी लोग इसे समझते थे, क्योंकि लोग बीज बोते थे और फसल को काटते थे, बीज बोने का काम किया करते थे। आज हम भी इस बात को समझ सकते हैं, बीज बोने की बात को, है ना। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग इसे समझें और अपने जीवन में इसे लागू करें। जब हम इसके 14 वर्ष को पढ़ते हैं और यहां लिखता है कि बोने वाला क्या बोता है? वचन बोता है। ओके, वचन क्या है? बीज है। क्या है? बीज है। वचन जो है परमेश्वर का बीज है। जो बोने वाला है वो क्या बो रहा है? वचन बो रहा है। और लूका में जब पढ़ते हैं वहां पे लिखा है, इसके एक्सप्लेनेशन को जब पढ़ते हैं तो वो वचन क्या है? वो बीज है ना। लूका उसका 8 अध्याय, अगर मैं गलत नहीं हूं, लूका 8 अध्याय और उसके 11 पद को अगर हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे उस बात को लिखा गया है। लूका 8 अध्याय और उसका 11। ओके, दृष्टांत का अर्थ यह है, बीज परमेश्वर का वचन है। सो परमेश्वर का वचन क्या है? बीज है। ओके, इट्स अ सीड। परमेश्वर का वचन बीज है। आप कह सकते हैं कि वो आश्चर्य करने वाला बीज है। वो रचना करने वाला बीज है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या है? बीज है। आज जब इस वचन को आप सुन रहे हैं, इस बीज को आप खोने ना दें। आमीन। हालेलुया। इस बीज को आप जाने दीजिए, क्योंकि ये बीज जो है शायद वो छोटा दिखता है, शायद वो छोटा काला दिखता है, लेकिन छोटा सा दिखता है। आपको लगेगा इसमें क्या है, इट्स अ लाइफलेस। लेकिन आपको पता है केला कहाँ है? केला कहाँ से आता है? बीज से आता है, पेड़ से नहीं। केला उस बीज में है। हालेलुया। और उस केले के अंदर भी और बीज हो सकते हैं, फिर उससे फिर केला आता है। किसी ने कहा केला पेड़ से आता है, लेकिन केला बीज से आता है। हमें आम कहाँ से आता है? बीज से आता है। हम लोग पेड़ को देखते हैं और लगता है कि वो बड़ा है, लेकिन वो पेड़ भी कहाँ से आया? उस बीज से आया। हालेलुया। सो वो बीज के समान है। हो सकता है वो बहुत इनसिग्निफिकेंट लगे। क्या चीज? परमेश्वर का वचन। जब हो सकता है कि आप जब आए, आपको हम लोग कह दिया, ब्रदर आप चिंता मत करिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपको चंगा करेगा। जब हम कुछ वचन को बोलते हैं, हो सकता है आपको लगे कि अरे ये बस वचन है, कुछ और होना चाहिए। लेकिन परमेश्वर का वचन बीज है, जिसमें जो परमेश्वर के सामर्थ और जीवन से भरा हुआ है। परमेश्वर का वचन वो बीज है जो परमेश्वर के सामर्थ और जीवन से भरा हुआ है। हालेलुया। हो सकता है आप अपने जीवन में आप कई बातों को चाहते हैं कि आपके जीवन में बदले। ठीक है, आप चाहते हैं, हो सकता है आपके स्वभाव बदलना चाहते हैं, हो सकता है आप चाहते हैं कि आपके परिवार में बदलाव आए, हो सकता है आपके स्वास्थ्य में आप चाहते हैं कि बदलाव आए, हो सकता है आप चाहते हैं कि आपके परिवार में, आपके बच्चों के जीवन में बदलाव आए। लेकिन आपको एक बात समझना है, और ये बहुत ही साधारण सत्य है, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा कार्य करता है। आमीन। परमेश्वर का वचन उस हिम और बारिश के समान है, जो अपने पर्पस को पूरा करता है, अपनी योजना को पूरा करता है ना। यानी कि उस वचन में योजना है, और उस योजना को, उस पर्पस को परमेश्वर अपने वचन को क्या करता है? पूरा करता है। तो हम इस बात को अपने हृदय में इस बात को स्थापित कर ले कि परमेश्वर का वचन बीज है। वो छोटा है, दिखता है, हो सकता है बहुत इनसिग्निफिकेंट लगे, है ना। हो सकता है अगर आपको कोई प्रभु के दास कहे कि भाई प्रभु आपको चंगा करेगा, हो सकता है बाइबल आपको ये कह रहा है और आपको लग रहा है कि अरे वही बात सुन रहे हैं, लेकिन वही बात, वही वचन में क्या है? सामर्थ है। उसमें परमेश्वर का क्या है? जीवन है। हालेलुया। जब हम फिजिकल सीड को देखते हैं, वो छोटा दिखता है, वो एकदम बहुत ही लाइफलेस लगता है ना। और हमें लगता है कि उसके अंदर क्या है, लेकिन उसके अंदर क्या है? और नेचुरल बीज को ले, उसके अंदर क्या है? जीवन। उसके हम कह सकते हैं उसके अंदर पूरा जंगल हो सकता है। आमीन। उसके अंदर एक बीज के अंदर पूरा जंगल है। हालेलुया। एक बड़ा पेड़, आप लोग जब सोचते हैं फल कहां से आया? पेड़ से आया, क्योंकि वो बहुत बड़ा दिखता है, लेकिन वो बीज से आया है। उत्पत्ति उसका, हम लोग जब उत्पत्ति में पढ़ते हैं, है ना, उत्पत्ति 1 अध्याय का 11 और 12 पद को पढ़ेंगे तो वहां पे इस बात को लिखा है कि सब अपने अपने उस बीज जो है अपने अपने प्रकार का क्या लाता है? फल को लाता है। 1 अध्याय उसका 11 और 12 पद। और यहाँ पे लिखता है कि
ओके, इस प्रकार पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़ जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार क्या होता है, बीज होता है, और फलदायी वृक्ष जिनके बीज एक एक जाति के अनुसार उन्हीं में क्या होता है, उन्हीं में होते हैं उगे। सो उस बीज के अंदर वो अलग अलग जाति के बीज है, वो बीज के जाति के अनुसार उसमें से क्या आता है, फल आता है। आपको पता है हम लोग भी, हमारे मन में भी जो बीज है वो क्या है, कुछ विचार है, कुछ किसी के शब्द है, वो भी अलग अलग जाति के हैं। दे आर ऑल्सो ऑफ डिफरेंट काइंड्स, है ना। कुछ नकारात्मक जाति के हैं जो हमें जीवन में हमेशा नीचे करेगा, लेकिन कुछ जो है ऐसी जाति है जिसमें जीवन है, जिसमें सामर्थ है, जो हमारे जीवन को क्या कर सकता है, हमारे जीवन में रचना को कर सकता है, हमारे जीवन में क्रिएट कर सकता है। हालेलुया, आमेन। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम परमेश्वर का वचन जो कि एक बीज है, जिसमें सामर्थ है, जिसमें जीवन है, उसको हम अपने जीवन में क्या होने दें, बचने दें। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जो है वो एक आश्चर्य करने वाला बीज है, वो एक रचनात्मक बीज है ना, जो और वो परमेश्वर हमारे उसके द्वारा हमारे जीवन में काम करता है। आमेन। बहुत सारे प्रकार, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ वचन है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट, एक बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका है, महत्वपूर्ण वे है जिससे परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे, बाइबल में लिखता है परमेश्वर अपने नाम से भी ज्यादा अपने वचन को महत्व देता है, क्योंकि उस वचन में सामर्थ है। हालेलुया। सो अगर आपके पास बाइबल है, इसके अंदर क्या है आपके पास, कितना बीज है, बहुत प्रकार के बीज हैं। हालेलुया। देयर आर सीड्स इनसाइड दिस। आमेन। जब आप घर जाएंगे, कुछ बीज लेके आप बोइए और उस पर मनन करेंगे कि परमेश्वर का वचन बीज है। आप कुछ बीज बोइए, अपने बाइबल को खोलकर फिर इस बीज को अपने हृदय में बोइए, और उस बीज में वो छोटा दिखता है, इनसिग्निफिकेंट होगा, हो सकता है कि दूसरे कोई आपको मोटिवेट कर रहा है, उससे आपको कम मोटिवेशन इससे है, लेकिन इसमें सामर्थ है। हालेलुया। इस बीज में सामर्थ है। मैं एक स्कूल के विषय में बताना चाहता हूँ, नाम ले लेना चाहता हूँ। वहां पर 2 प्रकार के नैतिक शिक्षा दी जाती है। एक है एक व्यक्ति जो अपने बुक को लिखता है, अंकल बुक से शेयर कर रहे थे, और उस बुक में वो सारी बातों को ही लेता है कि वचन में लिखा है, लेकिन एक दूसरा एक नैतिकता का क्लास चलता है जहाँ पे डायरेक्ट वचन से सिखाया जाता है, और उस वचन में सामर्थ है, वहां पर लोग के जीवन में वचन कार्य करता है। आमेन। हालेलुया। आमेन। सो परमेश्वर का वचन वो बीज है जिसमें क्या है, सामर्थ, जिसमें रचनात्मक सामर्थ है। हालेलुया। उस बीज, अगर आपको आपके शरीर के लिए चंगाई चाहिए, अगर आपको अपने जीवन में बदलाव चाहिए, अगर आपको अपने जीवन में चाहिए कुछ ब्रेक थ्रू चाहिए, उसके लिए बीज कहाँ है, इस बाइबल में है ना। इस बाइबल में बीज है। इब्रानी उसका 4 अध्याय का 12 पद में लिखता है कि परमेश्वर का वचन जीवित है और प्रबल है। His word is alive and powerful। आइए मेरे पीछे क्या है, परमेश्वर का वचन जो कि बीज है, जो बहुत छोटा दिखाई दे सकता है, वो जीवित है और प्रबल है। वो जीवित है और प्रबल है। हालेलुया। आमेन। सो परमेश्वर का वचन जो है वो उसके सामर्थ और जीवन का, हम कह सकते हैं लेने वाला, उसका सामर्थ जीवन का वाहक हम कह सकते हैं। इट्स अ कैरियर ऑफ गॉड्स पावर एंड लाइफ। हालेलुया। आप गाड़ी देखते हैं बाहर, है ना, अगर एक फ्यूल टैंक को देखते हैं, उसके अंदर तेल होता है, वो क्या ले जा रहा है, उसमें तेल ले जा रहा है, जिसमें क्या है, जिसमें एनर्जी है, जिसमें पावर है, जो गाड़ी को स्टार्ट कर सकता है, जो गाड़ी को रन कर सकता है। वैसे परमेश्वर का वचन उसके सामर्थ और उस जीवन का क्या है, वाहन है। हालेलुया। आमेन। हम सब के पास परमेश्वर का वचन का होना बहुत जरूरी है। आमेन। मैं उसी वचन को पिछले के विषय को मैं आज कंटिन्यू कर रहा, क्योंकि ये बात हमारे हृदय में एकदम इस बात को हम लोग ले लें कि हमें परमेश्वर का वचन को लेना है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन को पढ़ना, क्योंकि प्रभु अपने वचन के द्वारा
कार्य करता है। पिछले साल अगर आपको याद होगा, परमेश्वर हमारी अगुवाई क्या है, हमें इस वचन, अपने वचन से हमें बोला कि हमें क्या करना है। परमेश्वर ने कहा कि हमें 3 बातों में जड़ पकड़ना। वो क्या है? परमेश्वर के वचन, प्रार्थना और विश्वास में। ओके, किसी को याद है 2022 में परमेश्वर के वचन, परमेश्वर प्रार्थना में और वचन में, विश्वास में क्या करना, हमें जड़ पकड़ना है। हालेलुया। सो आइए हम लोग इन वचनों को सुने, हो सकता है कई बार सुने होंगे, पर दिन मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूँ, जब तक कि आपके हृदय में बस ना जाए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं अपने आप को बताना चाहता हूँ, प्रभु के वचन को हमको क्या करना है, उसमें डूब जाना, उसमें सोख हो जाना है। हालेलुया। सो हमें इस वचन को क्या करना है, इस बीज को लेना है, हमारे मनों में हमको क्या करना है, बोना है। क्या करना है? बोना है। और हमें उस प्रक्रिया से होकर जाना है जहां पर वो बीज क्या करता है, फल को लाता है, जो हमको दिखाई नहीं दे सकता है, जो हमको दिखाई नहीं देगा, लेकिन हमको क्या करना है, वो प्रक्रिया क्या है, परमेश्वर के साथ हमको विश्वास करना है, कार्य करना है, प्रभु को हमारे जीवन में उस वचन को कार्य करने देना है, और तब वो वचन, वो बीज जिसमें सामर्थ है, जिसमें जीवन है, तब वो वचन हमारे जीवन में फल को लाएगा। हालेलुया। वरन हो सकता है कि 2 व्यक्ति बाइबल पढ़ रहे हैं, दोनों व्यक्ति अंडरलाइन किए हैं, अच्छे से कलर किए हैं, सब कुछ अच्छा अलग अलग मार्कर रखे, 5-5 मार्कर रखे, अलग अलग चीजों को अलग अलग प्रकार से मार्क कर रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति के जीवन में जब वो अपने बाइबल को खोलेंगे तो कहेंगे कि हाँ, ये वचन मेरे लिए है। दूसरा व्यक्ति वैसा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसके हृदय में वो वचन काम नहीं किया है। ओके, सो वचन कहाँ काम करना है? हमारे हृदय में काम करना चाहिए। और आज हम उसके विषय में हम लोग सीखने जाएंगे, हम उसे सीखेंगे परमेश्वर के वचन से। ओके, सो परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में चंगाई को लाता। नीति वचन हम लोग 4 अध्याय का 20 और 22 पद को हम लोगों ने देखा लास्ट वीक की। जब हम उसके वचन को ध्यान धरकर सुनते हैं, जब उसके वचन को हम लेते हैं, ध्यान धरकर सुनते हैं, उसे अपने आंखों से ओझल होने नहीं देते हैं, तो वहां पे लिखता है वो हमारे जीवित रहने और चंगे रहने का क्या है? कारण है। The word of God is the reason for our healing. हालेलुया। वो हमारे जीवित रहने का, चंगा रहने का कारण है। हालेलुया। सो ये कैसे होता है हम लोग आज देखेंगे। हम लोग खोलेंगे 15 पद को, मरकुस उसका 4 अध्याय का 15 पद। ये हम लोग उस प्रक्रिया को देखेंगे कि वो वचन कैसे हमारे जीवन में काम करेगा। मरकुस उसका 4 अध्याय और उसका 15 पद। सबसे पहली बात हमने देखा कि वचन क्या है? परमेश्वर का वचन बीज है। वचन बीज क्या है? परमेश्वर का वचन है। और वो बीज साधारण बीज नहीं है, जिसमें सामर्थ है, जिसमें जीवन है। 15 पद में लिखता, जो मार्ग के किनारे हैं, जहां वचन बोया जाता है, ये वे हैं कि जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया गया था क्या कर दिया? उठा दिया। जहां वचन क्या किया जाता है? बोया जाता है। सो ये वचन जो है हमारे हृदय में क्या करना चाहिए? बोया जाना चाहिए। The word has to be, the seed has to be sown in our hearts. ये जो बीज है हमारे हृदय में क्या होना चाहिए? बोया जाना चाहिए। और हमारा जो हृदय है वो क्या है? भूमि। सो अनलेस वी, जब तक हम इस बीज को बोने नहीं देंगे, वो हमारे जीवन में काम नहीं करेगा, है ना। तो जब वचन को पढ़ते हैं, ठीक है, दो प्रकार की बात। एक तो 2 प्रकार से हम रिसीव करते हैं। एक इंटेलेक्चुअली, हम कह सकते हैं बौद्धिक रीति से, जहां पर हमको ज्ञान मिला है ना, माइंड में, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, हम हमारे मन में हमने उसको पढ़ा, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम लोग बौद्धिक रीति से उसको हम लोग प्राप्त करते हैं, लेकिन आत्मिक रीति से हम उसे प्राप्त नहीं करते हैं। इंटेलेक्चुअली हमको उसका समझ होता है, हमको उसका अंडरस्टैंडिंग होता है, लेकिन आत्मिक रीति से अगर उस वचन को हमारे जीवन में कुछ उत्पाद करना है, प्रोड्यूस करना है, तो सिर्फ यहाँ नहीं, वो कहाँ जाना चाहिए? हमारे हृदय में। यहाँ पे क्या लिखता है? जो मार्ग के किनारे है, जहां वचन बोया जाता है। ओके, ये वे हैं
कि जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया गया, हमारे मन से नहीं चुराता है शैतान। आप ध्यान दीजिएगा, वचन कहां से चुराता? हमारे हृदय में वो चाहता कि वो नहीं चाहे। वो कहां नहीं चाहता है? हमारे हृदय में नहीं चाहता। हमें नॉलेज हो जाए वो बहुत अच्छी बात है। सबको, मुझे विश्वास है कई लोगों को वचन रटा हुआ आपको मिलेगा, लेकिन बहुत कुछ लोग होंगे जिनके हृदय में वो वचन बसा हुआ है। हालेलुया। सो परमेश्वर चाहता है कि हम सिर्फ बौद्धिक रीति से इन वचनों को अपने मन में नहीं आने दें, लेकिन उस मन से हम कहां डिपॉजिट होने दें? अपने हृदय में। अपने हृदय, हृदय क्या है? हमारा वो अंदरूनी भाग, हम कह सकते हैं हमारा आत्मा, इन द स्पिरिट। आपको पता है वो जब स्त्री जब 12 वर्ष से बीमार थी, जब उसने कहा, ओके, उसने कहां से कहा? एक व्यक्ति अपने माइंड से नहीं बोल सकता है। जब वो बीमार है, जब उसकी परिस्थिति विपरीत है, अगर उसके पास सिर्फ नॉलेज है, वो नहीं बोल सकता। वो वचन उसके हृदय में बस गया। एंड शी स्पोक आउट ऑफ हर स्पिरिट, अपने आत्मा से होकर बोली। कहां से बोली? आत्मा से। वो क्या कहती थी कि अगर मैं यीशु मसीह के उस वस्त्र के छोर को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। ये कैसा हुआ? उसने यीशु मसीह के विषय में सुना। वो, मैं विश्वास करता हूं कि वो मेडिटेट करती थी, अरे यीशु मसीह को अगर मैं छू लूंगी वो चंगा करने वाला। अगर उसके वस्त्र के छोर, उसके वस्त्र के छोर में क्या था? पुराने जमाने में, पुराने नियम में जो हम देखते हैं, वस्त्र के छोर में परमेश्वर का वचन को रैप करके रखा जाता था। और उसने कहा अगर मैं उसके वस्त्र के छोर को छू लेंगे, अर्थात उसके वचन को छू लूंगी, तो मैं क्या हो जाऊंगी? चंगी हो जाऊंगी। उसने ये नहीं कहा कि मैं बहुत दिन से बहुत वैद्यों के पास जा रही हूँ, पता नहीं अगर छूंगी तो हो सकता चंगी हो जाऊं। वो क्या कही? She spoke out of her spirit। मैं ये विश्वास करता हूँ। कई बार आपको ये अनुभव हुआ होगा कि जब आप एक वचन का प्रकाशन आपको आता है, आप यहां से नहीं बोल रहे, आप कहीं अंदर से बोल रहे हैं। किसी का अनुभव हुआ है? और वो वचन आपके जीवन में काम करता है। आमीन, हालेलुया। अगर आपके वचन सिर्फ मन में है तो आप बहुत बार रीजनिंग करेंगे, है ना, तर्क वितर्क करेंगे, लेकिन अगर वो वचन आपके हृदय में आ गया, जब हम स्पिरिट में अगर वो वचन डिपॉजिट हो जाता है, कभी तर्क वितर्क नहीं करेंगे, हम यही बोलेंगे जो परमेश्वर का वचन कहता है। हमने वहां पर पढ़ा उन भेदियों के विषय में, 2 भेदियों ने क्या कहा उसमें से कि नहीं, हमारे अंदर वो सामर्थ है कि हम वहां जाकर वहां के अधिकारी हो जाए। They were speaking out of their spirit. हालेलुया। They were speaking out of the spirit। वो अपने आत्मा से, वो अपना हृदय क्या है? हमारा आत्मा। हृदय मीन्स हमारा जो एकदम सेंट्रल पार्ट, वो हमारा आत्मा, वो हमारा हृदय है। हालेलुया। और वो लोग वहां से कह रहे थे क्योंकि वो वचन उनके मन में नहीं था, उनके हेड नॉलेज में नहीं था, लेकिन वो लोग मनन करते थे। उन्होंने कहा कि चुप रहो, अपने मुख से भी उन बातों को मत निकालो, क्योंकि हम जाकर वहां लड़कर वहां पर अधिकारी हो सकते हैं। हालेलुया। सो कई बार हो सकता है हम में से बहुत लोग वचन को कोट कर रहे होंगे, हम लोग वचन को रिसाइट कर रहे होंगे, लेकिन अंदर में क्या है? विश्वास हो सकता है। मैं अनुभव किया हूं, कितने लोग अनुभव किए? हम वचन को बोल रहे हैं लेकिन अंदर कहीं ना कहीं अविश्वास है। मैं अनुभव किया हूं। जब तक कई बार जब वो वचन हमारे हृदय में बैठता नहीं है, तब तक हम, हो सकता है हम लोग बोलेंगे यहां से, लेकिन हम विश्वास नहीं कर रहे होंगे, है ना। एग्जाम्पल, यीशु मसीह आपके कोड़े खाने से क्या हो गए? चंगे हो गए। ठीक है, ये सिर्फ मन से नहीं, लेकिन हमको कहां से बोलना? अपने हृदय से वो बात आना। वो स्त्री कहां से बोल रही थी? अपने पूरे उस सेंट्रल पार्ट से बोल रही थी, अपने आत्मा से बोल रही थी। She spoke out of her spirit। और प्रभु चाहता कि वो वचन हमारे आत्मा में क्या हो जाए? हमारे हार्ट में वो बस जाए। हालेलुया। सो कैसे हम उस वचन को, है ना, आपको कैसे पता है कि ये वचन आपके हृदय में है? कैसे पता होगा? जब आप विश्वास करना शुरू करेंगे, जब आपको पता चल गया कि अरे मेरे अंदर एक विश्वास है, तो आपको पता होगा, आपको पता चल जाएगा। ये बात प्रूफ करता है कि वो हमारे हृदय में है। लेकिन अगर आपके अंदर विश्वास नहीं आ रहा है, यानी वो कहां तक पहुंचा है? सिर्फ मन तक पहुंचा, सिर्फ हमारे वो माइंड में आया है, हमको कुछ नॉलेज हुआ है, तो हमको क्या करना? उस वचन को बार बार पढ़ना है, बार बार सुनना है, बार बार सुनना है। अगर पिछले संडे का मैसेज आपके पास में आपने सुना और अभी तक आपको कुछ चीज के लिए विश्वास नहीं आया, तो आप उसको बार बार सुनिए। कितने बार? कई बार सुनिए, बार बार सुनिए, बार बार सुनिए, जब तक वो वचन आपके हृदय में डिपॉजिट ना हो जाए। हालेलुया। सो प्रभु चाहता है कि
परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में डिपॉजिट हो, क्योंकि अगर यहाँ मन में है तो शैतान उसे चुराएगा। वो यहीं से चुराना चाहता है ताकि वो हृदय में डिपॉजिट ना हो, हृदय में जाकर वो बसने ना पाए। सो हम लोग बाइबल को पढ़ते हैं, हम लोग सीक्वेंस के अनुसार हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग क्रम अनुसार पढ़ना है, वो इम्पोर्टेंट है। लेकिन दूसरा एक बात जो बाइबल हमें सिखाता है वो है ध्यान देना, मेडिटेट करना। क्या करना? मेडिटेट करना, ध्यान देना वचन पर। ओके, परमेश्वर के वचन पर ध्यान देना। और ये वो प्रक्रिया है जो प्रभु हमें सिखाता है। जब हम इस वचन को पढ़ेंगे, जब इस दृष्टांत को पढ़ेंगे, यहाँ पर उस बात को परमेश्वर बताने की कोशिश कर रहा है कि हम उस वचन पर ध्यान करें, हम उस वचन पर ध्यान करें ताकि शैतान हमारे हृदय से उसको छीन ना सके। हालेलुया, आमीन। उस वचन पर हमको क्या करना है? ध्यान देना। उस वचन पर, वचन आत्मा जो है, जब ये वचन हमारे अंदर आएगा, है ना, सो आत्मा क्या करता है? उस वचन को क्या करता? काम में लाता है। लेकिन मन काम में नहीं लाता है। जब वो हमारे हृदय में आता है ना, वो काम में लाता है। क्या कह सकते हैं, वो इंगेज करता है उस वचन को। जब वो हमारे आत्मा में डिपॉजिट हो, आत्मा मतलब हमारा वो भीतरी मनुष्यत्व, वो हमारा जो सेंट्रल पार्ट है, वो हमारा जो डीप, जो हमारा गहराई है जहां पर, ठीक है, वहां पर जब ये वचन बस जाएगा तब वो वचन क्या करने लगेगा? काम करने लगेगा। हालेलुया, आमीन। सो पुराने नियम में जब आप देखते हैं, वहां पर आप सुने होंगे कि वो लोग शॉल ओढ़कर क्या करते थे, है ना, वो बैठते थे और कैसे पढ़ते थे पता है? ऐसे ऐसे करके। और वो कुछ वो जो वचन है उसको बोलते थे। और वो कैसे सुनाई देता था पता है? मैं एक दिन पढ़ रहा था, वो ड्रोन पता है? सुमित के पास ड्रोन है, ठीक है। आप कभी उसको ड्रोन को मंगवाइएगा, बोलेगा मेरे ऊपर थोड़ा चलाइए, वो कैसे वो आवाज देता पता? मधुमक्खी के समान। और ये लोग ऐसा उस वचन को क्या करते थे? शॉल को ओढ़कर उस वचन को पढ़ते रहते थे। मटर, जैसे देश को मटर मतलब कि बोलते रहते थे वचन को, काफी देर तक बोलते रहते और शॉल ओढ़ लेते ताकि कोई डिस्टर्बेंसेस ना आए, है ना। और उस वचन को क्या करते रहते? बोलते रहते। क्यों? ताकि कोई और वचन उनके मन में ना आए, है ना। वो उस बात को बोलते रहते, वो उसको रिसाइट करते रहते, बोलते रहते, मुंह से बोलते लाउडली, ठीक है। और उसके बाद में उस पर फोकस करते, और वो क्या करते हैं? आगे पीछे होते रहते। कई बार बच्चे जब पढ़ाई करते हैं, और हम लोग ऐसे ही करते थे, है ना, हम लोग आगे पीछे होकर रटते रहते। वो लोग क्या करते थे? कंटिन्यूअसली उस बात को करते रहते। वो क्या कर रहे हैं पता? उस वचन पर ध्यान दे रहे हैं, उस वचन को क्या कह सकते हैं? विजुअलाइज, हिंदी शब्द क्या होता है? कल्पना कर रहे हैं, और उस वचन को अंगीकार कर रहे हैं। They were doing three things. वो क्या करते? उस वचन को ध्यान दे रहे हैं, उस वचन पर ध्यान दे रहे हैं। वो जोर से पढ़ने का मतलब क्या था? ताकि उनका पूरा ध्यान उस वचन पर हो, और उसको वो लोग सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं। ओके। और तीसरी बात हम देखते हैं कि वो अपने मुंह से क्या कर रहे हैं? कन्फेस कर रहे हैं, है ना, वचन, ताकि वचन उनके मन में क्या हो जाए? हावी हो जाए। और वो कहा सिर्फ यहाँ नहीं, अपने हृदय में वो क्या हो जाए? गहराई से क्या हो जाए? बाइबल लिखता है परमेश्वर का वचन अधिकाई से हमारे हृदय में बसने पाए। कहां पर? हृदय में। हालेलुया। सो वो वचन, अभी वो वचन क्या हो रहा है? हमारे हृदय में गहराई से, उनके हृदय में क्या हो रहा था? बस रहा था। हालेलुया। सिर्फ सुनना नहीं, लेकिन उस वचन को अपने हृदय में क्या होने देना? सेटल होने देना। आमीन। परमेश्वर चाहता है कि उसका वचन हमारे हृदय में क्या हो जाए? सेटल हो जाए। परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में अधिकाई से क्या हो जाए? बसने पाए। और हम में से कई लोग इस बात को मिस करते हैं। हम चर्च आते हैं, यहां वचन को सुनते हैं, लेकिन हम अपने उस ध्यान देने के काम को हम लोग क्या करते हैं? मिस करते हैं। इसलिए कई के जीवन में परमेश्वर का वचन काम नहीं कर रहा है। परमेश्वर का वचन सामर्थ्य है, बाइबल में बताता है, वो प्रबल है। हमने इब्रानी उसका 4:12 में पढ़ा कि परमेश्वर का वचन में जीवन है और वो प्रबल है। इट हैज लाइफ एंड इट इज पावरफुल, है ना। नॉर्मल पावरफुल नहीं है,
कुछ आपके स्कूटर का हॉर्स पावर, गाड़ी का हॉर्स पावर के जैसा नहीं, वो बहुत ही सामर्थी है। लेकिन वो वचन कब काम करेगा? जब वो हमारे हृदय में बसेगा। और उसके लिए परमेश्वर, हम जो पुराने नियम में भी पढ़ते हैं, है ना, वहां से हम देखते हैं सबसे पहले इसहाक क्या करने जाता, वचन को मेडिटेट करने जाता। सबसे पहली बात देखते हैं हम लोग, वो उस पर ध्यान करने जाता है। व्यवस्था विवरण में लिखा है कि परमेश्वर के वचन को क्या कर, ध्यान धर के सुनो। और यही बात यहोशू को भी ये बात आता है कि परमेश्वर के वचन पर क्या कर, ध्यान कर, दिन रात उस पर मनन कर, और तब तुम्हारा चाल चलन बदलेगा। जब वो हृदय में बसेगा तब हमारे हृदय से हमारा चाल चलन बदलेगा, तब वो हमारे जीवन में सफलता को लाएगा, हमें प्रभावशाली बनाएगा। हालेलुया, आमीन। आपको पता है, जब मैं वॉकिंग के लिए जा रहा था 3-4 दिन पहले, और मैं वहां पे विजय गार्डन के पास में देखा कि एक अंकल हर दिन सुबह सुबह कई लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। एक झुंड होता है, एक वहां पर वो खड़े होते हैं और सबको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, प्रभाव डाल रहे हैं। ओके, लेकिन आपको पता है इस संसार में परमेश्वर चाहता है कि कलीसिया को क्या करना है, प्रभाव डालना। पीपल नीड राइट इन्फ्लुएंसर्स, पर लोगों को सही प्रभावित करने वाले लोग की जरूरत है। हालेलुया। और वो कौन है? वो सिर्फ कलीसिया हो सकती है। इट कैन ओनली बी चर्च। वही है जो सही लोगों को प्रभावित कर सकता है। और परमेश्वर ने हमें प्रभाव डालने के लिए बुलाया, इसलिए यहोशू से कहता है कि परमेश्वर का वचन पर दिन रात ध्यान दे रहना, और वो हमारे स्पीच का एक पार्ट होना चाहिए। वहां पे क्या लिखता है? वो तुम्हारे चित्त से, वो हमारे मुख से कभी नहीं उतरने पाए। लेट इट नॉट डिपार्ट फ्रॉम योर माउथ। सिर्फ यहां नहीं, हृदय में आकर वो हमारे मन, मुंह में भी होना चाहिए। आपको पता, उद्धार, अगर एक व्यक्ति के जीवन में उद्धार आना है तो बाइबल क्या बताती है कि हम अपने मन से विश्वास करें और मुख से अंगीकार करें। अगर एक व्यक्ति विश्वास करता है, मुख से अंगीकार नहीं कर रहा है, इज नॉट गोइंग टू हैव सैल्वेशन। ये 100%। किसी को इसका अपोज करना है? अगर एक व्यक्ति मन से विश्वास करता है, मुंह से अंगीकार नहीं करता है, उसे उद्धार मिलेगा या नहीं मिलेगा? कितने लोग बोलते नहीं मिलेगा? अच्छा, सबको ही नहीं बोल रहे हैं। बाइबल में लिखा है, रोमी उसका 10 अध्याय, कितने लोग बोलते नहीं मिलेगा उद्धार? जब तक वो मुंह से अंगीकार नहीं करेगा, is not going to get salvation। बाइबल में लिखा है बात। उस व्यक्ति को विश्वास करना है, मुंह से अंगीकार करना है, तब उसे उद्धार मिलेगा। हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में आना है और हमारे मुख में आना है, तब वो हमारे जीवन में क्या करेगा? प्रभाव डालेगा, तब हम प्रभावशाली होंगे। वो डिफरेंट विषय है, लेकिन हम लोग कुछ वचनों को पढ़ेंगे। सो हर एक बीज अपने जाति, हर एक बीज जो है अपने अपने प्रकार का है, और वो जाति अपने प्रकार का फल को लाता है। परमेश्वर का वचन अलग अलग बीज से भरा हुआ है। आमीन। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप सिर्फ अपने परिस्थिति के लिए बीज को निकालें। ये पूरा वचन, बाइबल कहता है संपूर्ण वचन पर हमको क्या करना है? ध्यान देना। आमीन। लेकिन मैं स्पेशली मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि हम सब की परिस्थितियां भी हैं, है ना, और परमेश्वर अलग अलग परिस्थिति के लिए अलग अलग बीज को रखा है। ओके, अगर आपको चाहिए कि आप कुछ आपके जीवन में बदलाव आए, आपके शरीर में, आपके आर्थिक जीवन में, आपके मानसिक जीवन में, हर प्रकार का बीज परमेश्वर के वचन में लिखा। परमेश्वर के वचन में प्रॉमिसेस है, परमेश्वर के वचन में प्रतिज्ञाएं हैं, और वो बीज है, अलग अलग जाति के बीज है। आमीन। सो आप जब चंगाई के वचन को लेते हैं, वो आपके जीवन में वो बीज है। जब आप हृदय में बसने देते, वो आपके जीवन में चंगाई को लाता है। जब आप हो सकता है कि आप अपने परिवार के लिए कुछ बीज को ले रहे हो, अपने हृदय में बसने देते, आप मेडिटेट कर रहे हैं, उस पर मनन कर रहे हैं, उस पर चिंतन कर रहे हैं, उस पर ध्यान कर रहे हैं, उसको आप सोच रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, है ना। वो लोग जो थे, जो इजरायली लोग, वो लोग क्या सिर्फ बोलते नहीं थे, वो जोर जोर से बोलते थे ताकि कोई बात उनके मन में डिस्टर्ब ना करे, कोई उन्हें डिस्टर्ब ना करे। और वो जोर से बोलते थे ताकि मन में वही विचार डेवलप हो जो वो बोल रहे हैं। इसलिए वो मटर करते थे, वो बोलते रहते थे, मधुमक्खी के समान आवाज आता था, ड्रोन के समान। और वो बोलते थे क्यों? ताकि वो वचन उनके मन में क्या हो? बसने पाए, हृदय में बसने पाए। अल्टीमेटली वो कन्फेस करते थे,
ठीक है। सो हर एक प्रकार का बीज परमेश्वर ने इस बाइबल में दिया है। आपके अगर आपके पास बाइबल है, ये बहुत कीमती है, इसके अंदर बहुत बीज है जिसमें जीवन है, जिसमें परमेश्वर का सामर्थ है। ये बाइबल जो है, ये वचन जो है, परमेश्वर का वचन जो है, सामर्थ और जीवन का वाहक है। इट कैरीज द वर्ड, इट कैरीज द पावर इन लाइफ में। हालेलुया। आमेन। तो जब आप वचन को बार बार सुनते हो, आपके जीवन में काम करता है। आमेन। सो आप मनन कैसे करते हैं, ध्यान कैसे करते हैं, मेडिटेट कैसे करते हैं? 3 बार मेडिटेट कैसे करते हैं? आप उसको, उस वचन पर आप मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, ठीक है। उसके बाद उसको आप कल्पना करते हैं। क्या करते हैं? कल्पना करते हैं। बाइबल में लिखा है उन ऊंचे विचारों को परमेश्वर के वचन से क्या कर जो उसके विरोध में है उसे ढा दे, है ना। पुल डाउन एवरी stronghold that is in your mind, every thought that is against the word of God। हर एक विचार जो परमेश्वर के वचन के विपरीत है, उसे परमेश्वर के वचन से क्या कर, नीचे ढा कर गिरा। तो एक विचार को अगर आपको ऑल्टर करना है तो क्या करना पड़ेगा? दूसरे विचार को लाना पड़ेगा। सो बाइबल कल्पना के विषय में भी बताता है। ओके, हम लोग खोलेंगे ओके, उत्पत्ति उसका 15 अध्याय को खोलेंगे। उत्पत्ति 15 अध्याय, उत्पत्ति उसका 15 अध्याय और उसका 1 से 6 पद को जब पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखता है, इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। हे अब्राहम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूं और मेरे घर का वारिस या दमिश्क वासी एलियाजर होगा। वो वचन उसको मिला, लेकिन वो क्या कह रहा है? मन में क्या है कि हम तो अब बच्चों, मेरे से संतान नहीं हो सकता है, तो ठीक है प्रभु, मैं वो अब परमेश्वर का वचन क्या है? तुम्हारा अपना संतान होगा। लेकिन वो क्या कह रहा, मेरा जो रिलेटिव है, मतलब क्या है यहाँ पे, दमिश्कवासी एलियाजर होगा, घर का वारिस, अतः तू मुझे क्या देगा? और अब्राहम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूं कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। वो क्या देख रहा है? वो क्या देख रहा है? प्रभु ने से बोला, लेकिन वो कल्पना क्या कर रहा है कि उसका घर का जो वारिस है, वो उसका घर का एक फैमिली मेंबर है, वो उसका वारिस होगा। ठीक है, उसका कल्पना देखिए। फिर आगे लिखता है, ओके, तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, या तेरा वारिस ना होगा, तेरा जो नित पुत्र होगा वह तेरा वारिस होगा। उसने उसको बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर देख। क्या करने के लिए? उसकी कल्पना को कल्पना में काम करने के लिए। और उसे दिखाकर कहा, क्या कहा? आकाश की ओर देख, दृष्टि करके तारागण को गिन। क्या करने के लिए कहा? गिनने के लिए कहा। ओके, और प्रभु उसको उसके कल्पना में काम कर रहा है। इज वर्किंग इन हिज इमेजिनेशंस। हालेलुया। अगर आप इमेजिन करते हैं वो गलत नहीं है, लेकिन किसको इमेजिन करना है? परमेश्वर के वचन को की कल्पना करना है। हालेलुया। और अगर आपके मन में कुछ नेगेटिव विचार है, उसे परमेश्वर के वचन से क्या करना है? ढा देना। We have to pull down every stronghold in our hearts, in our minds। हर एक वो जो ऊंचा गढ़ है हमारे मनों में, वो क्या है? विचार ऊंचे गढ़ के समान, उसे परमेश्वर के वचन से ढाना है। और यहाँ पे परमेश्वर उसे एक तस्वीर दिखाता है। तस्वीर किसके लिए होता है? कल्पना करने के लिए होता है। हालेलुया। परमेश्वर उसके मन में काम कर रहा है, उसके तस्वीर में काम कर रहा है, और कहता है कि उसने उसको बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर देखो, और आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्योंकि तू उनको गिन सकता है? उसने कहा नहीं। अभी उसके इमेजिनेशन पे प्रभु काम कर रहा है, कल्पना। फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। उसने यहोवा पर फिर क्या किया? विश्वास किया। हालेलुया। जब उसकी कल्पना बदल गई, उसने यहोवा पर विश्वास किया। प्रभु चाहता है कि जो उसका वचन है उस पर हम कल्पना करें। हमने पिछले हफ्ता में देखा कि परमेश्वर ने अनदेखी वस्तु से, जो हमें दिखाई पड़ती है, उन चीजों को बनाया। वो अनदेखी वस्तु क्या है? उसका सामर्थ। और बाइबल में लिखता है कि उसके सामर्थ के वचन से, ओके,
मुझे मुझे वो अच्छा लगता है। कई बाइबल में लिखा है उसके वचन के सामर्थ से, बट मुझे लगता है कि उसके सामर्थ के वचन से वो और बेहतर ट्रांसलेशन है, क्योंकि उसके पावर से वो वचन आया जिसमें सामर्थ है। Amen? परमेश्वर सामर्थ्य है और उसके सामर्थ के वचन से वो हर एक चीजों को क्या करता है, संभालता है। इब्रानी उसका 1 अध्याय उसका 3 पद, वो अपने सामर्थ के वचन से सब कुछ संभालता है। अपने सामर्थ के वचन से परमेश्वर सारी बातों का रचना करता है। Amen? सो परमेश्वर का वचन हमें क्या करना है, कैसे ध्यान करते हैं, मेडिटेट कैसे करते हैं, 3 बात है, आप इसे याद रखिए और इसे हम लोग हर दिन करें, प्रैक्टिस करें अपने घर में। हम इसको हम हर दिन हम क्या करें, प्रैक्टिस करें, तब ये वचन हमारे जीवन में क्या लाएगा, फल को लाएगा। है ना, वहां लिखा है कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना। आप कितना चाहते हैं अपने जीवन में? 100 गुना। आज हमारे भी परिस्थिति ऐसी है, किसी के जीवन में कोई फल नहीं आ रहा, किसी के जीवन में 30% आता है। तो पास्टर जी विश्वास तो कर रहे, बट इतना हुआ है काम। किसी के जीवन में 60%, पर किसी के जीवन में 100% वो काम करेगा। हालेलुया। जिसका कल्पना, जिसका ध्यान और जिसका हम कह सकते हैं मुंह का अंगीकार 100% परमेश्वर के वचन के अनुसार जब हो जाएगा, जब वो वचन कहाँ चला जाएगा, हमारे हृदय में चला जाएगा, तब वो वचन हमारे जीवन में काम करने लगेगा। हालेलुया। आप वचन को वैसा ही मनन करें, वैसा ही ध्यान करें, और तब ये वचन हमारे जीवन में क्या करेगा, काम करेगा। हालेलुया। हम लोग और कुछ बातों को देखेंगे और फिर हम लोग अंत करेंगे। ओके, सो जो कलीसिया जो है इस बातों को बहुत इग्नोर करता है, मनन करना। लेकिन संसार, दूसरी ओर अगर संसार को देखेंगे तो वो हमारे कल्पना में कार्य कर रहा है। मीडिया का मतलब क्या है पता? माध्यम। किसका माध्यम है? हमारे मन को कंट्रोल करने का, हमारे मन को कंट्रोल करने का। वो और कुछ नहीं, वो कहां कंट्रोल कर रहा है? हमारे मन को कंट्रोल कर रहा है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पर प्रभु चाहता है कि ये कलीसिया परमेश्वर के वचन से लिप्त हो जाए, सिर्फ मन में नहीं, वो वचन हमारे हृदय में डिपॉजिट हो जाने पाए। कब होगा? हमारे स्पिरिट में। जब उस स्त्री के समान हम सुनकर अब जब हमारा विश्वास बढ़ेगा, तब हमारे मुंह से वो बात निकलने लगे। वो कहां डिपॉजिट हुआ? उसके आत्मा में। वो आत्मा से बोली कि अगर मैं परमेश्वर के उस वस्त्र के छोर को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। हमारे साथ भी ऐसी होना चाहिए कि हम उस लेवल तक आ जाए, उस वचन में इतना हम मनन करें कि हम भी जब हमारे साथ में कोई दिक्कत हो तो हम ये नहीं कह रहे पास्टर के पास जाएंगे, हम ये कहें कि अगर मैं उठकर उस वचन को पढ़ लूंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा, क्योंकि उस वचन में क्या है? सामर्थ है। हालेलुया। उस वचन में सामर्थ है। हम लोग बोलेंगे और हम लोग कुछ दृष्टांत से कुछ बातों को देखकर फिर हम लोग अंत करेंगे। मार्क चैप्टर 4 अध्याय, और जब हम इसको पढ़ेंगे 4 अध्याय का 15 पद से जो हम पढ़ रहे हैं, वहां पे लिखता है जो मार्ग के किनारे हैं जहां वचन बोया जाता है, ये वे हैं कि सब जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया गया था क्या कर लिया? उठा लिया। ओके, भूमि पर बोए जाते हैं। ओके, वैसे ही पथरीली भूमि पर बोए जाते हैं, ये वे हैं जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद से ग्रहण कर लेते, परंतु अपने भीतर जड़ ना रखने के कारण वे थोड़ी ही दिनों के लिए रहते हैं। इसके बाद जब वचन के कारण उन पर क्लेश या उपद्रव होता है तो वे तुरंत ठोकर खाते। यानी कि हमको परमेश्वर के वचन को क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है। क्या करना है? जोर से कहें, उसे सुरक्षा करना, सुरक्षित रखना है, और उसको क्या करना है? उसे नरिश करना, उसे हमको क्या कह सकते हैं? पोषण करना है परमेश्वर के वचन को। हालेलुया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो उस बीज में क्या सामर्थ नहीं है? सामर्थ है या नहीं है? परमेश्वर का वचन जो बीज है उसमें सामर्थ है या नहीं? ओके, अभी भी आपको विश्वास नहीं है? सामर्थ है या नहीं है? सामर्थ है या नहीं है? लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? कई बार हम उस वचन को प्रोटेक्ट नहीं करते हैं, उसे सुरक्षित नहीं रखते हैं, और वो बीज हमारे हृदय में नहीं जाता है। हमको वहां तक उसे नरिश करना, प्रोटेक्ट करना, जब वो मेरे हृदय में क्या हो जाए? बहुत आयत से भर जाए, और उसमें क्षमता है, उसमें पोटेंशियल है।
कि वो हमारे जीवन के परिस्थितियों पर क्या डाले, प्रभाव को डाले। हम प्रभावशाली कैसे होते हैं? उसके वचन को मनन करने से। सो वचन हमारे जीवन में प्रभाव को डालता है, हमें प्रभावशाली बनाता है। हालेलुया। सो मत्ती उसका 13 अध्याय और उसका 19 पद को जो पढ़ेंगे, मत्ती 13 अध्याय और उसका 19 पद यहाँ पे लिखता है कि जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, क्या नहीं करता? नहीं समझता, ओके, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर क्या कर लेता है? छीन लेता है। सो वचन हमको प्राप्त हुआ और उसे हमको क्या करना है? समझना है। आपको समझ में आता है? आप वचन सुन रहे हैं, हिंदी समझ में आ रहा है? लेकिन हिंदी समझने की बात नहीं है, आत्मिक प्रकाशन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है ना? एक अंदर है इसमें। एक व्यक्ति को समझ में आया, सब कुछ समझ गया, लेकिन वो काम नहीं कर रहा। बट एक व्यक्ति के पास में अंडरस्टैंडिंग है, स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग। पौलुस क्या प्रार्थना करता है? इफिसियुस का 1 अध्याय 17-18 पद में वो प्रार्थना करता है। वो क्या प्रार्थना करता है? जब भी मैं जाता हूँ पेट्रिसिया दादी के घर में, वो मेरे लिए एक ही प्रार्थना करती है। वो यही प्रार्थना करती है कि प्रभु इसे ज्ञान और प्रकाश की आत्मा को दे। उनको पूरा चैप्टर याद है और वो इस प्रार्थना करती है मेरे लिए। प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि वो हम हर प्रार्थना करते हैं। वो एक ही प्रार्थना करती है मैं जब भी जाता हूँ। तो उसमें लिखा है, पौलुस प्रार्थना करता है कि प्रभु तुम्हें ज्ञान और प्रकाश की आत्मा को दे। हालेलुया। तुम्हारी आंखों को ज्योतिर्मय कर दे, ताकि तुम जान लो कि तुम्हारी बुलाहट की आशा क्या है। हालेलुया। सो नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग नहीं, हम सब समझ रहे हैं, हिंदी समझ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको वो प्रकाशन के रूप में आता है। ये सिर्फ पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य कर सकता है। हालेलुया। अगर हमारे पास में प्रकाशन है, शैतान उसे छीन नहीं सकता है। आमीन। और वो हमारे लिए जीवन को उत्पाद करेगा, जीवन को प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पे नहीं, लेकिन कहां पर? हमारे हृदय में। हालेलुया। आमीन। हमारे हृदय में। मैं एक पास्टर का गवाही देना चाहता हूँ, और वो पास्टर को अस्थमा था और वो जानते थे, वो प्रीच भी करते थे, लेकिन उसका अस्थमा ठीक नहीं हो रहा था। बहुत दिन से बहुत क्रोनिक था उनका वो अस्थमा, और बहुत पेनफुल होता था उनको। और एक दिन फिर हुआ, बहुत पेनफुल था, और वो वचन पर मनन करते रहे, छोड़े नहीं। एक दिन सडनली उनको अंदर से ये बात आया, और उन्होंने मुंह से कहा कि मैं चंगा हो गया। वो सिंपल ये बात को बोले। उन्होंने कहा कि मुझे ये पता था कि मैं माइंड से नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये बात अंदर से आई, वो एक डिफरेंट था, और मैंने उसे आत्मा से बोला, क्योंकि अब मेरे अंदर वो विश्वास, अब वो मेरे हृदय में क्या हो गया, बस क्या, मुझे प्रकाशन मिला। उसके पास नॉलेज था, इंटेलेक्चुअल नॉलेज था, बौद्धिक ज्ञान था, लेकिन अब उसे प्रकाशन मिल गया कि प्रभु ने मुझे क्या कर दिया। प्रकाशन का मतलब ये नहीं होता है कि एक एक शब्द को लेकर उसका एक अलग एक उसको समझाने का, लेकिन प्रकाशन मीन्स पतरस को क्या मिला? प्रकाशन मिला कि यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर है, उसका पुत्र है। He had a revelation from the Lord। और भी चेले थे, लेकिन पतरस क्या बोला कि नहीं, यीशु मसीह प्रभु है, वो उसका परमेश्वर का पुत्र है। उसको ये कहां से मिला? पवित्र आत्मा, परमेश्वर उसे इस बात को उसके अंदर डाला। और फिर यीशु मसीह कहते हैं कि इस पत्थर के ऊपर मैं अपना कलीसिया को बैठाऊंगा। क्या है वो पत्थर? वो पतरस जो पत्थर वो नहीं, बट वो विश्वास है ना, उसके अंदर से जो आया। बोला कि इस पत्थर के ऊपर मैं अपनी कलीसिया को स्थापित करूंगा, और कलीसिया के ऊपर अधोलोक का फाटक प्रबल नहीं करेगा। हालेलुया। सो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। वो चाहता कि हम उस वचन को समझे नहीं, तो हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मुझे ज्ञान और प्रकाश की आत्मा को दीजिए। इफिसियुस का 1 अध्याय का 17-18 ये प्रेयर को हर दिन आप अपने परिवार के साथ करिए, क्योंकि जब आपके पास प्रकाशन होगा, शैतान उस वचन को छीन नहीं सकता है। हालेलुया। शैतान उस वचन को छीन नहीं सकता है। आमीन। सो हमें सिर्फ हमें यहाँ नहीं, लेकिन हमें वो आत्मा में हमें प्रकाशन होना चाहिए। और वो क्या करता है? हमारे जीवन में बदलाव को लाता है। मरकुस का 4 अध्याय का 16 और 17 पद और 1-2 पॉइंट्स को हम लोग देखकर हम लोग अंत करेंगे। 4 अध्याय का 16 और 17 पद वहां लिखता है, वैसे ही जो पथरीली भूमि पर बोए जाते हैं, ये वे हैं जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद से ग्रहण कर लेते हैं, परंतु उनके भीतर जड़
ना रखने के कारण वे थोड़ी ही दिनों के लिए रहते हैं। इसके बाद जब वचन के कारण उन पर क्लेश या उपद्रव, क्या आता है जब क्लेश आता है, जब उपद्रव आता है, जब ट्रिब्यूलेशन आता है, तो क्या होता है, वो हमारे वहां से क्या हो जाता है, छिन जाता है। बाइबल में लिखा है ट्रिब्यूलेशंस कम्स टू स्नैच द वर्ड फ्रॉम यू। सेटन मतलब जो तकलीफ आता है, जो ट्रिब्यूलेशंस आता है, वो शैतान उसे किस लिए यूज करता है, हमारे जीवन से वचन को छीनने के लिए। हालेलुया, सॉरी नॉट हालेलुया, हमारे जीवन से वचन को छीनने के लिए। लेकिन जब हम उस वचन पर हम पकड़े रहेंगे, when we hold on to the word, जब हम उस मैं आपको कल्पना करवाना चाहता हूँ, जब आप बस में ट्रैवल कर रहे हैं, कितने लोग फुट बोर्डिंग किए हैं? फुट बोर्डिंग मतलब पता है, यानी फुट बोर्डिंग मतलब दरवाजा में खड़ा होकर जब भीड़ है उस रॉड को पकड़कर खड़ा रहना। तो जब मैं कॉलेज में था, हम लोग फुट बोर्डिंग करते थे। एक बार मैं बस के नीचे भी आया क्योंकि मुझे पकड़ने नहीं आता था ठीक से, लेकिन कई बार मैं बीच रास्ता में उतर गया क्योंकि हाथ दर्द देने लगा। लेकिन मेरे फ्रेंड्स 40 किलोमीटर फुट बोर्डिंग करके कॉलेज पहुंच जाते थे, तो उन्होंने मुझे सिखाया कि इसको जोर से पकड़ना है और एकदम बाहर देख के तुमको डरना नहीं गिरेगा। और जब हम उसे पकड़े रहते हैं तो हम कहाँ अपने डेस्टिनेशन में पहुंचेंगे। सो हमें भी वचन को क्या करना है, पकड़े रहना। हालेलुया। हो सकता है आपका परिस्थिति उस बस के समान है, जब आप फुट बोर्डिंग कर रहे हैं, रॉड को पकड़े हुए लटके हुए हैं और बाहर में हवा चल रहा है, गाड़ी तेज है, आप जब बाहर देख रहे हैं आपको डर लग रहा है, लेकिन जब आप उस रॉड को पकड़े रहेंगे आप अपने उस स्थान में पहुंच जाएंगे। सो जब भी ये शैतान इसे यूज करता है ना, ट्रिब्यूलेशंस को यूज करता है ना, इन उपद्रवों को क्या करता है, यूज करता है। यहाँ पे लिखता है कि वचन के कारण उन पर क्लेश या उपद्रव होता है तो वे तुरंत होकर खाते हैं। वचन के कारण, कई बार वचन के कारण हमारे जीवन में क्या आएगा, ठोकर और उपद्रव आएगा, लेकिन हम उस वचन को क्या करें, पकड़े रहे। हालेलुया, उस वचन को पकड़े रहे, है ना। हमें उस पथरीली भूमि के समान नहीं, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग ग्राउंड के समान होना, जहां पर वो बीज क्या है, जब एक बीज बोने वाला बीज होता है वो फेंक कर नहीं जाता है, उसका देखभाल करता है ना। वह जानवर को नहीं जाने देता है, वहां वो पानी पटाता है, वो उसका देखभाल करता है। और प्रभु चाहता है कि उस वचन का देखभाल करें, वो हमारे हृदय से कभी नहीं जाने पाए। जब हम उस वचन को रहने देंगे, जब उसको वचन को जड़ पकड़ने देंगे, वो हमारे जीवन में फल को लाएगा, वो हमारे जीवन में उत्पाद को करेगा। हालेलुया, दैट विल प्रोड्यूस लाइफ इन आवर लाइफ। आमेन। मरकुस उसका 4 अध्याय का 18 और 19 पद को हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखता है कि और संसार की चिंता और धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है और वह निष्फल रह जाता है। यानी हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हमारी जिम्मेवारी, जब यहाँ पे क्या लिखता है, चिंता, संसार का चिंता, धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को क्या कर देता है, दबा देता है। जब हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं, कई बार हम लोग प्राथमिकता किसको देते हैं, परमेश्वर को नहीं, लेकिन हमारे संकट को, हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, हमारे सामने जो कमी घटी उसको हम ध्यान देने लगते हैं। लेकिन हमको क्या करना है, हमें परमेश्वर के वचन को क्या करना है, पकड़े रहना। बाइबल में लिखा, नीति वचन 4 का 20 से 22 में लिखता, उस वचन को अपने आंखों से ओझल होने मत दो। ओझल कैसे होगा, जब संकट आएगा, जब उपद्रव आएगा, वो कोशिश करेगा कि हमारे आंखों के सामने से उसका वचन ओझल हो जाए, लेकिन उस वचन को पकड़े रहे। और आखिरी बात हम लोग देखेंगे, ये तीनों गॉस्पेल में 3 अलग अलग बात लिखा हुआ अंत में। जैसे मत्ती उसका 13 अध्याय का 23 पद में लिखा है कि मत्ती उसका 13 अध्याय और उसका 23 पद, यहां जब हम पढ़ते हैं, यहां लिखा है, जो अच्छी भूमि में बोया गया यह वह है जो वचन को सुनकर समझता है। सबसे पहली बात समझ, अगर फल आना है तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, समझना है उसे, आत्मिक समझ का होना है। उसके बाद में मरकुस उसका 4 का 40 को कोई पढ़ दीजिए, क्या लिखा है, मरकुस 4 और उसका 4 का 20 पद मैं पढ़ देता हूं। यहां लिखता है, और जो अच्छी भूमि पे बोए गए हैं ये वे हैं जो सुनकर ग्रहण करते हैं, जो उसे रिसीव करते हैं। कई लोग रिसीव नहीं करते हैं, जो वचन को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, है ना, उसे ग्रहण करते हैं अपने जीवन में। और फिर लूका उसका 8 का 15 में लिखा है, अच्छी भूमि किसके समान है, हम लोग उसको देख रहे हैं। तो तीनों गॉस्पेल में डिफरेंट बातें लिखी हुई,
15 पद में लिखता है, पर अच्छी भूमि में कि वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन से क्या करते हैं, संभाले रहते हैं। तीनों जगह पे अंडरलाइन करिए। सबसे पहले क्या है, जो समझ रखते हैं, जो स्वीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं उसके वचन को, और जो उसे संभाले रहते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखता है, और धीरज से वे क्या लाते हैं, फल को लाते हैं। मत्ती में लिखता है कि और वो फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। हम हम जैसे उसको संभालते हैं, जैसा उसको अंडरस्टैंड करते हैं, जितना हम उसको रिसीव करते हैं, वो डिटरमाइन करता, वो निर्णय लेता कि हम 30 गुना लाएंगे या 60 गुना लाएंगे या 100 गुना लाएंगे। अगर हम 100% वचन को हम समझने की कोशिश करते हैं, समझते हैं, उसे स्वीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं, उसे संभालते हैं, तो हमारे जीवन में 100% फल वो लाएगा। हालेलुया, आमीन। सो आइए हम वचन को अपने हृदय में क्या करने दें। वो क्या है, वो बीज है। वो क्या है, वो बीज है जिसमें जीवन है। परमेश्वर का वचन बीज से भरा हुआ। आप समझिए कि एक बैग है जिसमें परमेश्वर ने हमें बीजों को दे दिया है, और वो बीज में सामर्थ है। हालेलुया। वो बीज परमेश्वर का सामर्थ और उसके जीवन का वाहक है, जो उसमें अपने सामर्थ को लेकर चलता, अपने जीवन को परमेश्वर उससे देता है। ठीक है, आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे और हम लोग प्रार्थना करेंगे प्रभु से। प्रभु, हमारे जीवन में आपका वचन ऐसा ही बसने पाए जैसे हमने सीखा है परमेश्वर। और जब हम ऐसा करते हैं, प्रभु का वचन सामर्थी है, प्रभु का वचन प्रबल है, उसमें जीवन है, लेकिन वो तब काम करेगा जब हम उस वचन को अपने हृदय में बोने देंगे, हृदय में बसने देंगे, जब हम अपने आत्मा में उसको हम डिपॉजिट होने देंगे, तब वो वचन को हम अपने मुख से बोलेंगे, वो वचन हमारे जीवन में कार्य करने लगेगा। हालेलुया। आइए हम अपने आंखों को बंद करें और हम लोग प्रभु से प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, आपने हमें कुछ कूल बातों को सिखाया परमेश्वर। ओ यस लॉर्ड। प्रभु, हो सकता है कि अब तक हमने आपके वचन को बहुत कैजुअली लिया और हम उसके बस झलक को ले रहे थे, लेकिन प्रभु आज से उस वचन को हम अपने आंखों के सामने से ओझल नहीं होने देंगे। यस लॉर्ड, विल नॉट लेट इट डिपार्ट from our eyes, not from our mouth. Yes, Lord Jesus. Thank you, Jesus. धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु इस वचन के लिए। धन्यवाद प्रभु, हम जानते हैं कि प्रभु इस कलीसिया से प्रभु आपका वचन लोगों के जीवनों में 100 गुना फल को लाने जा रहा है, क्योंकि हमने आपके वचन को सुना है, हमने सीखा है, हमने उसे ग्रहण किया, हमने आज समझा है, और प्रभु इस वचन को संभाल कर रखेंगे। और आपके वचन में लिखा, तब ये वचन हमारे जीवन में फल को लाए। प्रभु प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपके वचन में लिखा, जो बहुत फल लाता है उससे परमेश्वर की महिमा होती है। प्रभु ये इस कलीसिया से लोग जो वचन को सुनते हैं परमेश्वर, वो शैतान छीन ना सके, लेकिन प्रभु वो उनके हृदय में बस जाने पाए। और ये प्रभु ये हम विश्वास करते हैं कि वचन हमारे जीवन में परमेश्वर रिवाइवल को लाएगा, ये वचन हमारे जीवन में बदलाव को लाएगा, ये वचन हमारे जीवन में चंगाई को लाएगा। आपका वचन हमारे जीवन में परमेश्वर एक अद्भुत काम को करेगा। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। ये प्रार्थना आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुनिए और दया से ग्रहण करें। आमीन। 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 प्रेज़ द लॉर्ड।